हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। पहले बेटा एक बार नज़र घुमा लीजिए इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। बेटा जितने भी जनसंख्या पर आधारित प्रश्न बन सकते हैं तो इस वीडियो में कराए जाएंगे। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट का पूरा मैथ कराना है। सवाल आगे पीछे हो सकते हैं पर लेकिन पूरा मैथ कराया जाएगा। जब पूरी प्रतिशत खत्म हो जाए तो हमसे कह देना सर ये प्रश्न रह गया इस वीडियो में। हमारे इस चैनल पर मैथ, जीके, रीजनिंग बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाई जा रही है। हमने इन चारों मैथों से बहुत चुन चुन के बेटा ये सवाल लिखे हैं। आप सोच नहीं सकते हो कि कितनी मेहनत लगी इन सवालों पर लिखने में। आपको गणित ऐसा पढ़ाया जाएगा, अरे मैं तो पढ़ाता ही ऐसे ही हूँ, आज क्यों पढ़ाया जाएगा। और पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। अगर चाहें तो आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं सवालों के। तो बेटा ये सवाल आपको इस वीडियो में कराए जाएंगे। ये प्रतिशत का भाग 8 है। इससे पहले हम 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। बेटा देखो, पहला सवाल है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या, मतलब इसमें 30% लोग तो शिक्षित हैं और गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताओ। बेटा पहले देखो, हर चीज़ 100% होती है। हम बहुत ही इत्मीनान से पढ़ाएंगे आपको, बहुत जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम आराम से, ठीक है। एक एक फैक्ट, एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे। 100 कुल जो है 100% होती है। अब देखो बेटा, ये सवाल ही तो कह रहा है शिक्षित कितने हैं। शिक्षित 30% है तो अशिक्षित कितने होंगे। तो बेटा अशिक्षित 70% होंगे। 100 में से हमें 30 घटा दी तो 70% हो गए। अब देखो बेटा, अब यहाँ में कुल जनसंख्या दे रहा कि अगर बाई चांस इसमें शिक्षित लोग दे रहा के होते, ये शिक्षित लोग होते तो हम शिक्षित लोग के बराबर धर देते। अगर ये अशिक्षित लोग होते तो हम अशिक्षित के बराबर लिखते थे तो कुल जनसंख्या लेकर आती। पर लेकिन बेटा इसमें तो कुल जनसंख्या दे रहा कि जब भी सवाल में कुल दे रखे हों तो कोई दिक्कत ना है, इसका 70% ही तो लिखाना, क्योंकि अशिक्षित पूछे तो 70% आपको लिखाना है। अगर शिक्षित पूछते तो 66 का तुम 30% लगा देते थे। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगी। बेटा ऊपर की गुणा करी, 7 छिंग 42 का 2 हासिल 4, 7 छिंग 42 और 4 46, और ये कि ना जाने की जीरो आ जाएगी, ये वाली जीरो, ठीक है। तो आप गुणा कर लेना, आप ऊपर इन इन 66 और 70 की, तो 4620 आंसर आपका आ जाएगा। 4620 बेटा ये हो जाएगा। देखो बेटा, हम सवाल आपको सुखमैस में कराएंगे, बाकी अब हम आपको 5वां 6ठा सवाल कराते हैं, इन्हें बाद में कराएंगे सवाल आपको बेटा हम। बेटा मैं बताऊं, ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं। 5वां 6ठा इस टाइप के सवाल, सबसे ज़्यादा टाइप के यही सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादातर में, और बालक इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। बेटा देखो, मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ। देखो 4% की वृद्धि हो रही है, थोड़ा मैं आपको वैल्यू निकालनी बता देता हूँ। जब भी पहले खाली, अगर मैं 4% की, खाली 4% की मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ तो परसेंट की 100 आ गई, तो 4 एकम 4 और 4 को पाड़ो 25, तो कितने आया 1/25 इसकी वैल्यू आ गई। जब बेटा इसमें वृद्धि हो जाए, वृद्धि की बात की, तो 25 में हम बेटा 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26, तो 26/25 इसकी वैल्यू आ गई। अगर इसकी जगह होता 10% की वृद्धि होती, तो अगर हमें इसकी निकालता तो 10/100 कर लेता, जीरो की जीरो, 1/10 वृद्धि की बात है रही है, तो 10 में जो ऊपरला होता है बेटा 1 जुड़ जाएगा तो 11/10 हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ समझ में आ गई होगी। अगर मानो ये होता 15% की वैल्यू, ठीक है, 15% की वैल्यू निकालने लगे, प्रतिशत की जगह 100 आ जाएगा। 5 या 15, 5 को घटोगे तो 20 बार, तो 20 है कि 20 में कि 3 जुड़ जाएंगे तो 23, 23 की ये वृद्धि। अगर कमी की बात होता तो हम बेटा इसमें घटा देते, फात वृद्धि की चलिए तो हम वृद्धि बढ़ा रहे हैं आपको। देखो
सवाल बहुत आराम से। किसी कस्बे की जो जनसंख्या प्रति वर्ष 4% बढ़ जाती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद यह संख्या कितनी होगी? बेटा हम सबसे पहले लेंगे सवाल में वर्तमान को। वर्तमान कितनी है? 50,000। देखो जब है या हो लिखी है, अगर इसमें चलो लिख रहा है ठीक है, अगर नहीं होती तो तुम पहचान जाते, है का मतलब ही वर्तमान होता है, इतना तो आप जानते होगे। वर्तमान ठीक है 50,000। अब बेटा इसमें गुणा ही होगी, अब कुछ ना। देखो 4% की आप वैल्यू निकालो, 4% की वैल्यू, 4 एकम 4, 4 से बेटा के 25, 25 में एक जोड़ को कितना होगा? 26, 26/25। हमने बैठ देखो अब बेटा इसमें या तो 26/25 की गुणा होगी या इसकी पलटी मार के 25/26 की गुणा होगी। अब बेटा बड़े ध्यान से देखो, जब आपको होगी यानी भविष्य के लिए पूछे, क्या पूछे? भविष्य के लिए पूछे, तो हम ऐसे ही वैल्यू निकाल के सीधी सीधी ऐसे ही गुणा कर देंगे। 26/25 गुणा 26/25। 2 बार हम इसलिए करेंगे 2 वर्ष। अगर इसकी जगह 3 वर्ष होती तो हम 1 बार और गुणा करते, 4 वर्ष होती तो हम 4 बार गुणा करते। ठीक है, अब बेटा क्या है, काटना पीटना ही है। 25 दूनी 50, जीरो, 25 को बेटा हमने भाग दिया, 25×8 = 200, एक जीरो, फिर ऊपर ऊपर की गुणा हो जाएगी। 26 में 26 की गुणा करी तो 576, 576 सॉरी 676, 676 की अगर 80 में गुणा करेंगे तो बेटा ये तुम्हारा आ जाएगा 54,080। हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो बहुत ध्यान से समझना, सवाल नंबर 6 को देखो। तो मैंने बता रहा कि पहले सबसे पहले क्या लेनी है, वर्तमान लिख भी रहा कि, तो सबसे पहले आपको वर्तमान जनसंख्या लेनी है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 676। अब बेटा फिर क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू लिखानी है। 4% की वृद्धि है, कमी है, दर से बढ़ रही है, तो 4% की वैल्यू आपने ऊपर भी लिखा ली। चलो मैं तो फिर दोबारा के बता देता हूँ। इसकी वैल्यू 4/100, 400 कटोगे 25 बार, 1/25 तो कितनी आई? 25/26। इसकी वैल्यू बेटा 26/25 आई। अब बहुत ध्यान से देखना है। अब बेटा देखो इसमें पूछा है थी और उसमें पूछा था होगी। ये तो बड़ी टेंशन है, बच्चे यहीं तो कंफ्यूज होते हैं। जब भी बेटा थी यानी थी का मतलब है भूतकाल में पूछी जाए, तो भूतकाल में तो इसकी पलटी मार देनी है, तो मैं उल्टे ठीक है 25/26 की गुणा कर देनी है। 2 वर्ष पूछा है तो 2 वर्ष कर देनी है, अगर 3 वर्ष पूछा है तो 3 वर्ष की गुणा कर देनी है। अब बेटा मैं कह रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी। बहुत सवाल कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए, टेंशन ना ले, बिल्कुल कहानी खत्म हो जाएगी, तो मैं जड़ से खत्म कर दूंगा कहानी है। 26 को पहाड़ों बेटा यहाँ में दियो 26 बार, 26 के 26 कट गई, 25 की गुणा 25 में करी तो 625, और के 2 जीरो ऊपर की गुणा कर लेंगे 62,550 है गिरो विकल्प में, कहाँ है ये, तो ना गिरो 62,550। ए बेटा इसका आंसर हो जाएगा सही। अगर समझ में ना आई होगी ना तो मैं कह रहा हूँ साथ में सवाल है, वीडियो रोकें और सवाल करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले क्या करना है, वर्तमान जनसंख्या लेनी है इसमें। ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 4410। जी 4410 ले ली। फिर क्या करना है, इस प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है। 5% की वैल्यू, 5% की वैल्यू 500 बेटा कटोगे 20 बार, 1/20, 20 में एक जुड़ जाएगा कितना आएगा? 21/20। अब बेटा 21/20 या 20 इसकी गुणा होनी है, चाहे तो ऐसी होनी है पलटी मार के गुणा होनी है। जब कहा है थी यानी भूतकाल, जब भूतकाल पूछी जावे तो पलटी मार के गुणा होनी है। मैं कह रहा हूँ कन्फ्यूजन खत्म करा दूंगा बिल्कुल जान से एकदम। फिर करना क्या है आपको, 21 का इसमें भाग दिया, क्या बार जाएगा? 21, 21 बार, 21 से 21 खत्म, तो एक बचेगा यहाँ 10, 10 बचे बेटे यहाँ। ठीक है, काट तो आप लोगे ठीक है भाग देने के बाद में। 20 में 20 की गुणा करी 400, और 400 में 10 की करी तो 4,000। 4,000 मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैं बेटा सिक्वेंस से सवाल लूँगा मैं अब आपके। ठीक है बेटा, अब सवाल हम दूसरे सवाल करते हैं। देखो एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, यानी जो कुल है, कुल जो जनसंख्या है बेटा कितनी है? 25,000 है। ये सवाल कह रहा हूँ मैं, कुछ ना कह रहा हूँ। ठीक है, उसमें से 1/5 स्त्रियां हैं और शेष पुरुष हैं।
अब बेटा देखो 25,000 का अगर हम 1/5 लिखा रहे हैं, यानी एक 25,000 का 1/5 अगर लगा रहे हैं हम, 25,005,000, तो बेटा सोचो ना, पुरुष व स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो 5,000 जब स्त्री है गई तो पुरुष कितने बचेंगे, 20,000 बचेंगे ना बचेंगे, सीधी बात है कि तो कुछ करने की जरूरत ना, यही तो कह रहा हो सवाल। उसमें से 1/5 स्त्रियां, मैंने 25,000 को 1/5 निकाल लियो, काट पीट दी तो 5,000 आ गई। जब 5,000 स्त्री हैं तो पुरुष तो ऑटोमेटिक 20,000 बचेंगे, क्योंकि 20 और 5 जोड़ेंगे तभी कुल मिलाकर 25,000 बैठेंगे। ठीक है, जो सवाल कह रहा हूँ मैं सवाल के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ। अब कह रहा हूँ उनमें से 5, देखो बड़े ध्यान से, उनमें से 5% पुरुष तथा 40% स्त्री अशिक्षित है। बहुत ध्यान से करना, ठीक है, अशिक्षित है। अब बेटा तो उसने कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कर लगा रहा हो, जब शिक्षित लोगों की बात कह रहा है, पर देख ध्यान से देखो, पुरुष शिक्षित कितने बचे, 95%। कैसे हमने 95% लगा रहा हूँ, क्योंकि 5% अशिक्षित हैं, तो भैया सीधी बात है 95% शिक्षित होंगे। और स्त्री शिक्षित, क्योंकि शिक्षित हम नौ लगा रहे हैं, क्योंकि शिक्षित का प्रतिशत पूछो तो हम क्यों काम का वाले लगा रहे हैं शिक्षित। तो 60% स्त्री, सॉरी 40% अशिक्षित है, तो शिक्षित कितनी है, 60%। मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो पुरुष कितने हैं, टोटल हैं 20,000। 20,000 को 95% हमने निकाल दियो, 0 से 0, 2 पंजे 10, 5 से 2 ने 18, 1 90 और 3 जी 1 2, ये 2 0 बनी 2, तो कितने बेटा 19,000। 19,000 के यहाँ ये शिक्षित पुरुष हैं, बात मैं कह रहा हूँ समझियो, शिक्षित पुरुष तो है 19,000। और शिक्षित स्त्री कितनी है, अब 5,000 को ही तो हमें 60% लगाना है, 5,000 को 60%, 0 से 0, 6 पंजे 30, तो 3,000। 3,000 का आएगी शिक्षित स्त्री आएगी। मैं कह रहा हूँ बात समझ में आई। अब कुल कितने शिक्षित लोग हैं, टोटल हमने जोड़ लिए 19,000 और 3,000 कितने हैं, कि 22,000 है। कहाँ है टोटल, है कहाँ है बेटा, 22,000 टोटल शिक्षित लोग हैं भाई। कुल शिक्षित लोग हमें दोनों ने जोड़ लिए। अब प्रतिशत निकालने के लिए जब बेटा जब तुम्हारे पास में कुल आ गए, अब टोटल कितने हैं, 25,000 गुणा 100। अगर ना तो शुरू की वीडियो देख लें तब समझ में आ जाएगी, या सुनावे तो सब वीडियो ने देखोगे तब आएगी। अब ऊपर ऊपर गुणा 88, तो हमारा 88% आ जाएगा। हमारा आंसर बेटा ये हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो सवाल नंबर 3, बहुत जोर का सवाल है, और बालक तो यहाँ पे अधिकांश फंसे ही फंसे हैं। देखो बेटा, उसकी जनसंख्या, या मैं अब बेटा थी या मैं दे रहा कि अब लोग जो हमने पहले जो चौथे पांचवें सवाल करे है थे, तो हमने ले ली। तो जब बेटा इसमें दे रहा कि ये इतनी थी, तो हम पहले बेटा वो वर्तमान संख्या हम x मान लें। बात समझो ना, जो सबसे पहले कितनी होगी, x होगी। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। 5% की वैल्यू 20, 1/20, 20 में 1 जोड़ दियो 21/20। अब यहाँ में नुकसान है रो भाई, नुकसान है रो, मतलब वैल्यू तो की लिखा रही, 20 में से हमने 1 कम कर दियो तो 19/20, यानी इसमें से इसमें अगर वृद्धि है रही होगी तो ऊपर लो जुड़ जाए, हर तो ऐसा लेगो, अगर कमी है रही तो ऊपर लो घट जाएगा 19/20। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बात, अब या तो गुणा ऐसी होगी या पलटी मार के गुणा होगी। अब पहले बेटा बड़े ध्यान से समझिए बात है। अब यहाँ बेटा गुणा, ठीक है। अब एक बात यहाँ सोचो तुम, कि बाद में थी आ रही है, थी जो थी जब भी आवे तो हमें क्या करनी पड़े, हमें पलटी मारनी पड़े। बात मैं कह रहा हूँ समझो बात है, जहाँ मैं सवाल कह रहा हूँ। अगर क्योंकि अब यहाँ में दे रहा कि जो हम लिखा रखा है, तो थी 20/21 और
20/19। मैं कह रहा हूँ दोनों में पलटी मार दी, ठीक है। और वाक्य बाद में है कि, क्योंकि अभी सवाल और सवाल करोगे तब तुम्हारे सवाल बेटा की समझ में आएगा, ठीक है। बेटा देखो यहाँ बहुत ध्यान से, जब हमें पता हो बात की, जब ये हमारी जो थी दे रखी है, जब थी के लिए हम क्या करें, हमने कि वर्तमान मान ली है, चाहे जो पहली संख्या कितनी संख्या थी, जो मतलब है थी, तो जब बात अगर हमारी जो भी आबकाई थी तो हम पलटी तुम्हारे, हमने इनमें हमारे इसलिए पलटी मार लिया। अब बेटा वही तुम्हारा क्या है, काटनो पीटनो है सवाल।